खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चंदौली लोकसभा की सांसद प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी ने चुनाव लड़ने की तैयारी किया। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके तिवारी ने चंदौली लोकसभा सन 2024 के चुनाव मैदान में चंदौली लोकसभा के कर्मठ एवं जुझारू समाज सेवी नागेंद्र पांडे को सांसद प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की तैयारी। वही सन 2024 से सांसद प्रत्याशी नागेंद्र पांडे से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से अपने गाँव और आसपास समाज सेवा कर रहे हैं और वहीं के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने का प्रेरित किया और उनके कारण मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। सांसद प्रत्याशी बताया कि चुनाव जीतने के बाद गांव में जो भी समस्या जैसे सड़क, बिजली, पानी समस्याओं को निजात दिलाने का कार्य करूंगा। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके तिवारी। ये चुनाव 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और चंदौली विधानसभा से आप किसको प्रत्याशी जो है घोषित कर रहे हैं? नागेंद्र पांडे। नागेंद्र पांडे कहाँ से लड़ेंगे? चंदौली संसदीय क्षेत्र लोकसभा 2024 मिशन कैंडिडेट नागेंद्र पांडे। और हमारे नागेंद्र पांडे कर्मठ प्रत्याशी हैं, जुझारू प्रत्याशी हैं। इनका समाज सेवा में नाम भी है। गांव-गांव भी जाके प्रचार किए हैं, चंदौली में हर जगह में दौरा किए हैं। क्या इसके पहले भी पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं कि समाज सेवा के कार्य किए हैं? समाज का प्रधानी लड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधान भूतपूर्व प्रधानी लड़े हैं। लेकिन समाज में इनके गांव वाले भी लोग कहें कि आप लोकसभा चंदौली से महेंद्र पांडे के खिलाफ लड़िए, तो राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके तिवारी ने इनको टिकट दिया है 2024 का। महेंद्र पांडे ने चंदौली में वाकई में काम नहीं किए हैं, क्योंकि हमने लोकसभा चंदौली में दौरा किया तो वहाँ की जनता बोली कि नागेंद्र पांडे एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। और महेंद्र पांडे को इस बार हराने की वहाँ जनता के लोग विचार धारणाएं जो है एकदम छिन्न है। और वहाँ महेंद्र पांडे काम नहीं किए हैं, जो कि वहाँ की लोकसभा के सांसद हैं। और नागेंद्र पांडे उनको देखते हुए उनको काम नहीं किए, तो जनता ने इनको अपील की कि नागेंद्र पांडे को मैदान में राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग कहे उतारा जाए। तो हमने उनको उतारा कि नागेंद्र पांडे कैंडिडेट अच्छा हैं, जो कि कर्मठ प्रत्याशी हैं, कि हमारे राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी का कैंडिडेट अच्छे हैं नागेंद्र पांडे, जो कि ये एक जुझारू हैं। अभी फिलहाल दौरा किए थे कल परसों ने। नागेंद्र पांडे ने देखा कि न वहाँ रोड बनाया, न कुछ बनाया, न वो जनता वहाँ त्रस्त है। और जनता भी चिल्ला रही कि इस बार महेंद्र पांडे को हम लोग हराएंगे, नागेंद्र पांडे को वहाँ का संसद बनाएंगे और जीतेंगे और राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के संसद बनेंगे। ठीक दीजिए। नागेंद्र पांडे पोस्ट चिड़ैया थाना चौरपुर, ग्राम शंकरपुर के निवासी हैं और लोकसभा चंदौली से प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी लोकसभा चंदौली। आपके साथ राष्ट्रीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बोला कि हमारे बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं और समाज सेवा के भी कार्य किए हुए हैं, तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ की जनता का रुझान क्या है आपके पास? वहाँ की जनता का रुझान है कि जनता को बार बार आवाज़ दे रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे भी। और चुनाव लड़ने का काम हमको जनता ने ही उतारी है लोकसभा चंदौली क्षेत्र से, और जिसमें ग्राम क्षेत्र भी है और चिड़ैया ब्लॉक में शंकरपुर गांव के रहने वाले निवासी हैं। बार बार जनता हमसे गुजारिश करती रहती है कि आप आ नहीं रहे। हमने गया दौड़ा भी किया, देखा आज तक चंदौली में न तो कोई काम हुआ है, न तो रोड का काम हुआ है, न तो गरीबों को कोई सुरक्षा मिली है। जिस गांव में आप जाएंगे वो स्थिति डमाडोल है, न कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आगे कैसे? मैं गांव का विकास करूंगा, लोकसभा चंदौली का मैं विकास करूंगा, गरीबों को रोजगार दूंगा और रोड के प्रतिनिधि। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में रोड दिक्कत है चंदौली से उसको हम सही कराएंगे। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन इन लोगों को अनिवार्य है, न तो आज वृद्धा पेंशन मिल पाता है न विधवा पेंशन मिल रहा है। किसी गरीब को अगर आप जाकर देखें तो बड़ी झोपड़ी है, निवास नहीं है उनके पास। पानी पीने के लिए आदमी 2 किलोमीटर दूर जाता है। ये हमारे यहाँ महेंद्र पांडे सांसद की क्षेत्र है, आप जाकर उनको देख लीजिए, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण इनसे सुखी नहीं है।
तो चुनाव जीतने के बाद जो है जनमानस को जो है समाज को विशेष अभियान देंगे। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारी जनता हमारे साथ है और रहेगी भी। हम उसी साथ जनता जिस तरह हमारे साथ आज लगी है, मैं उसी तरह जनता का कार्य पूरा करूँगा। जी हाँ, मुझे आज अगर चुनाव लड़ाने को उतार हुआ है तो चंदौली लोकसभा का चिरई गाँव ब्लॉक क्षेत्र, शंकरपुर निवासी, अरे मारूपुर, सकंडिया, धानापुर, ये क्षेत्र जो है शिवदासीपुर, ये सब जो हमारे क्षेत्र है। और मैं यहाँ पर जालूपुर, पचराएँ, ये सब क्षेत्र जितने हमारे क्षेत्र लोकसभा चंदौली शिवपुर क्षेत्र में हमको सब लोग सम्मानित किए, बोले कि आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। इनके खिलाफ मुझे जनता खड़ा की चुनाव लड़ा रही।